हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्शन का फिनोमेना, लेकिन उसको हमने डिस्कस किया था थ्रू ग्लास स्लैब और अब हम डिस्कस करेंगे इसको प्रिज्म में। सबसे पहले प्रिज्म के बारे में जान लेते हैं। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक ग्लास की बनी हुई बॉडी होती है जिसमें 2 साइड्स ट्राइंगुलर होती हैं और 3 साइड्स की रेक्टेंगुलर साइज होती हैं। अब आप देख सकते हैं ये दो आपके पास ये शेप्स पड़ी है डिफरेंट एंगल की। ये दोनों प्रिज्म है, ये और एंगल पे दिखाया गया है, ये और एंगल पे। इसका जो फ्रंट फेस आपको नजर आ रहा है ये ट्राइंगुलर है और इसका बैक फेस भी ट्राइंगुलर है। बाकी 1, 2 और ये तीनों साइडें इसकी रेक्टेंगल हैं। अब इसका रेक्टेंगुलर फेस यहाँ सामने है और ट्राइंगुलर दोनों एक ऊपर और एक नीचे है, तो इसको हम कहते हैं प्रिज्म। ये ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है जिसमें से ग्लास की बनी होती है, इसमें से लाइट पास कर सकती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रिज्म के किस तरह से इसमें रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है। सबसे पहले आपको यह बता दें कि ग्लास स्लेब में से जब हमने रिफ्रैक्शन की थी और इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? जब हमने ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन का फिनोमेना किया था, लाइट एयर में थी, एयर से ग्लास में आई तो उसने स्लाइटली अपना पाथ चेंज किया, तो इस तरफ से आ गई है, थोड़ा सा इस तरफ बेंड होगी। उसके बाद दोबारा जब वो ग्लास से एयर में गई थी तो उसने पाथ फिर अपना चेंज कर लिया था। अब इसमें जो चीज आपने नोट करनी है वो क्या, कि ये जो रे आ रही है इस ग्लास की सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होने के लिए, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जो यहां से बेंड हो गई ये वाली, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। और इस ग्लास से जो बाहर आ रही है इसको आप बोलेंगे इमर्जिंग रे। इमर्जिंग रे और इंसिडेंट रे कौन सी है इसको अच्छे से समझ लें, क्योंकि यहां पर ये हमने इस्तेमाल करनी है। इमर्जिंग रे आप यूं समझ लें कि जो इस ग्लास से निकल के बाहर आ रही है, जो इस ग्लास में इंटर होने वाली रे है उसको इंसिडेंट रे कहेंगे, जो इस ग्लास से बाहर निकलने वाली रे है उसको बोलेंगे इमर्जिंग रे। तो ये इंसिडेंट और ये इमर्जिंग रे है, ये दोनों की दोनों इस केस के अंदर पैरेलल होती हैं। मैंने इसको डॉटेड लाइन से एक्सटेंड किया, आप देख सकते हैं ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ये इंसिडेंट और ये इमर्जेंट, ये दोनों की दोनों पैरेलल होती हैं। लेकिन जब आप प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन करते हैं तो इसमें ये इंसिडेंट रे है और ये इमर्जिंग रे है। यानी इंटर होने वाली जो रे है वो ये है इंसिडेंट, और आउट होने वाली जो रे जिसको हम इमर्जिंग कहते हैं वो यहां से आउट हो रही है। अब आप देख सकते हैं कि ये वाली और ये वाली रे ये दोनों पैरेलल नहीं है। तो पहला बेसिक डिफरेंस इसमें यह था कि रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में और रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लेब में अगर देखा जाए तो ग्लास स्लेब में इंसिडेंट रे और इमर्जिंग रे वो दोनों की दोनों पैरेलल होती हैं, जबकि प्रिज्म के अंदर इंसिडेंट रे और इमर्जिंग रे पैरेलल नहीं होती। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक प्रिज्म है, यहां से एक रे ऑफ लाइट आ रही है और प्रिज्म के इस पॉइंट के ऊपर आके टकराती है। तो हमें पता है कि जब भी लाइट किसी पॉइंट पे इंसिडेंट होती है तो सबसे पहले आप उस पॉइंट के ऊपर उसकी सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल ड्रा करते हैं, जिसको हम नॉर्मल लाइन कहते हैं। तो ये रे आई, सबसे पहले आपने यहां पर 90 डिग्री का एंगल ड्रा कर लिया, तो ये इसके साथ जो एंगल बनाएगी उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट लाइट का। अब यहां से क्योंकि पहले वो एयर में थी, अब वो ग्लास में इंटर हो रही है, तो डेफिनेटली वो अपना पाथ चेंज करेगी। तो लाइट इस तरफ जाने के बजाय इस तरफ को बेंड हो गई। जाना इसको इस तरफ चाहिए था, लेकिन इस तरफ को बेंड हो गई, इस तरफ। तो यहां रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हो गया। अब यहां एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास ये है। अब ये लाइट ग्लास के अंदर स्ट्रेट पास करेगी, दोबारा जब इस पॉइंट पर पहुंचेगी तो फिर यहां पर मीडियम में चेंज आ रहा है। वो इस वक्त लाइट ग्लास में है और एयर में जाने वाली है। जब वो ग्लास से एयर में जाएगी तो ग्लास से एयर में जाते हुए फिर से अपने डायरेक्शन को चेंज करेगी। अब इसको यूं जाना चाहिए था स्ट्रेट, लेकिन स्ट्रेट जाने के बजाय वो इस तरफ को बेंड हो गई। उसकी वजह क्या है? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट मीडियम के अंदर डिफरेंट होती है, इसलिए जब स्पीड ऑफ लाइट में चेंज आएगा तो लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। तो लाइट यहां से इस तरफ चलेगी। अब हमें यहां पर एक दो चीजें मालूम करनी है, जिसमें एक एंगल ऑफ डेविएशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है एंगल ऑफ डेविएशन, और एंगल ऑफ इमर्जिंग एंगल जो हमारे पास है वो ये। इमर्जिंग एंगल क्या है? देखिए यहां पर जो लाइट आ रही है इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई, तो यहां पर भी आपको सबसे पहले नॉर्मल ड्रा करना है। तो आपने ये नॉर्मल लाइन ड्रा कर ले, इसके साथ जो ये एंगल बनाएगी वो एंगल ऑफ इंसिडेंट,
और यहां से फिर ये जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्योंकि ये इमर्जिंग रे है, ये वो रे है जो इससे बाहर निकल रही है, इसको हमने इमर्जिंग रे का नाम दिया है, इसलिए इस एंगल को हम कहेंगे ये हमारा इमर्जिंग एंगल है। ओके, नंबर 2, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। लफ्ज डेविएशन क्या होता है? अपने रास्ते से हट जाना। कितने एंगल पे लाइट बेंड हुई टोटली, यानी लाइट जब प्रिज्म में इंटर होने वाली थी वो के अभी इंटर हुई नहीं, जैसे ये है, ये आ रही है, अभी प्रिज्म में इंटर हुई नहीं है, ये किस एंगल पर है और प्रिज्म से निकलने के बाद किस एंगल पर चली गई, इसकी डायरेक्शन में कितना चेंज आया, वो बताएगा एंगल ऑफ डेविएशन। तो उसको जानने के लिए आप इस लाइन को एक्सटेंड करके यहां तक ले जाएं, यहां तक, ये देखें यही लाइन है, इसको डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करके आप यहां तक ले गए। उसके बाद जो ये इमर्जिंग रे है, ये है हमारे पास इमर्जिंग रे। इस इमर्जिंग रे को भी आप ऐसे एक्सटेंड कर दें ऐसे, तो जहां पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ये पॉइंट, ठीक है, ये इन दोनों के दरमियान एंगल होगा, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये हमें ये बताता है कि लाइट जिस पाथ पर आई थी इस प्रिज्म से गुजरने के बाद कितना बेंड हुई है। तो ये इस पाथ पे, इस डायरेक्शन में लाइट आ रही थी और इस प्रिज्म से पास करने के बाद इतना बेंड कर गई है, तो इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन। ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक जिसको हमने पढ़ लिया। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही है, कोई पॉइंट समझना है, तो आप कमेंट में जरूर पूछें, आपको बताऊंगा इंशाल्लाह।